नमस्कार दोस्तों, जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 मार्च 2018 और आज का करंट अफेयर्स देखेंगे हम और करंट अफेयर्स के साथ साथ क्विज को सॉल्व करेंगे। जो हमारा डेली पैटर्न चलता है रात्रि 9 बजे, पहले हम करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्विज को सॉल्व करते हैं। आज थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, पहले हम क्विज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आज का एनालिसिस है उसे हम वन लाइनर के थ्रू देखेंगे, जो कि आपको दोनों टर्म देखने के बाद आसानी से याद रह पाएगा और किसी भी परीक्षा में आप आराम से पूछे जाने पे जवाब दे पाएंगे। तो इस सेशन को आप जरूर इंजॉय करें और इंजॉय करने पे आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पाकिस्तान ने किस महान शहीद स्वतंत्रता नायक के केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भगत सिंह। आपको बता दें, शहीद भगत सिंह और उनके साथियों पर चल रहे मुकदमे और फांसी से जुड़ी सभी फाइलों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो सरकार है उसने सार्वजनिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है? इराक, मिस्र, सऊदी अरब या फिर रूस? तो इसका सही जवाब है रूस। और जो अमेरिका पे पलटवार करते हुए रूस ने अपने देश से यूएस के 60 राजनयिकों को बाहर निकालने का फैसला किया है। और ये जो कार्रवाई की गई है, बदले की कार्रवाई की गई है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया था, जो रूस के राजनयिक थे उन्हें निष्कासित किया था। उसके बाद रूस ने भी पलटवार करते हुए ऐसा निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में सुजुकी ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन बेचने का निर्णय किया है? टोयोटा, मारुति, टाटा मोटर्स या फिर फॉक्सवैगन? तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, टोयोटा। आपको बता दें कि जापान की टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जो है और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, इन दोनों मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे का वाहन बेचने का फैसला किया है। दोनों मिलकर एक दूसरे का वाहन बेचेंगे और प्रमोशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस प्रकार के अधिकारियों को पासपोर्ट जारी न किए जाने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन है भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी, क्रिमिनल पुलिस अधिकारी, रिश्वतखोर नेता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही जवाब जो है वह है आपका ऑप्शन ए, भ्रष्ट भ्रष्ट सिविल सेवा अधिकारी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार आपराधिक या भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे सिविल सेवा अधिकारियों को पासपोर्ट के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी नहीं दी जाएगी। यह फैसला जो लिया गया है आज लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम सब। हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की गई है? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो बजट है उसमें कहा गया है कि जिला सुशासन सूचकांक शुरू होगा और इसके साथ साथ जनमंच लगाकर लोगों की समस्याएं जो होंगी उसके निवारण के लिए समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में पहली बार किस आईआईटी संस्था ने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे? तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जो है उसने यूएस एलुमनियाई फाउंडेशन द्वारा विदेश में वित्तीय सहायता के साथ छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो कि आईआईटी संस्था है, जो कि आईआईटी खड़गपुर है, उसने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की है? 62 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 66 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन ए, 62 वर्ष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की उम्र थी उसे 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को भी एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की सुविधा दी जाएगी और वे कितने साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकेंगे? 8, 7, 4 या 5? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, 4 साल। ठीक है, कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को भी एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की जो सुविधा दी जाएगी
और वे 4 साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका की भांति ही कानून पास किया है? झारखंड, पंजाब, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका की भांति ही माफिया और संगठित अपराध से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 यानी यूपी कोका विपक्ष के बहिरंगन के बीच 27 मार्च 2018 को विधानसभा में दोबारा पारित हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कि जो मकोका है वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून है, उसी के तर्ज पे यूपी कोका किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017। क्वेश्चन नंबर 10 है, सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं हेतु वीरता पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि वीरता पुरस्कार जो दी जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को अद्भुत वीरता, साहस और समर्पण दिखाने के लिए 3 कीर्ति चक्र और 17 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक बिल पारित किया है? बिहार, झारखंड, गोवा या फिर केरल? तो इसका सही जवाब जो है वह है केरल। आपको बता दें कि केरल विधानसभा ने अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर एक नया विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम सब। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? डैरेन लेहमन, स्टीव स्मिथ, मिकी ऑर्थर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है डैरेन लेहमन। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के हेड कोच जो हैं डैरेन लेहमन ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और सारा जो घटनाक्रम घटा है वो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के जो बॉल टेम्परिंग विवाद हुआ था उसके बाद ऐसा लिया गया है फैसला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 12 प्रश्नों का सिलसिला था यहाँ पे थमता है और अब हम देखेंगे वन लाइनर, जो कि सारे जो प्रश्न आपने किए हैं अभी उन सारे को रिकॉल कर देगा और आपको समझने में आसानी होगी और दोनों जो है आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए आइए वन लाइनर पे। हाल ही में इस राज्य ने अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है, वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। वह आईआईटी संस्थान जिसने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है वह आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर ने ऐसी घोषणा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की उम्र थी उसे 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी होंगे वो रिटायर अब 60 साल में ना होकर 62 साल की उम्र में होंगे। कार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को भी एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन की सुविधा दी जाएगी और वे 4 साल में एक बार इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस राज्य ने संगठित अपराध से निपटने हेतु महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका की भांति कानून पास किया है वह राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने बनाया है यूपी कोका यानी उत्तर प्रदेश अपराध नियंत्रण कानून। ठीक है, चलिए आइए। सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को विशिष्ट सेवा हेतु वीरता पुरस्कार जिनके द्वारा प्रदान किया गया वह किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और इसमें 3 कीर्ति चक्र और 17 आपको शौर्य पुरस्कार दिया गया है। जिस राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में बिल पारित किया है वह राज्य है केरल। केरल ने अभी हाल ही में पारित किया है एक विधेयक जिसमें बताया गया है कि इसमें विधानसभा के विधायक और जो मंत्री हैं उनको वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है वह है डैरेन लेहमन और ये सारा कुछ वाकया जो हुआ है वह हुआ है बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद और इसमें जो सम्मिलित थे वह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट के जो कैप्टन हैं स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के जो बॉल टेम्परिंग विवाद हुआ उसके बाद ही यह फैसला लिया है हेड कोच जो है ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने। हाल ही में पाकिस्तान ने भगत सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे
उनके नायक के केस की जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। और ये हुआ है पंजाब से सटे सिंध प्रांत जो है वहां पे। वह देश जिसने हाल ही में अमेरिका के 60 राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है वह देश है रूस। और ये जो कार्रवाई की गई है बताया जाता है कि ये बदले भाव की भावना की कार्रवाई है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में अभी कुछ रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था, उसके बाद रूस ने यह फैसला किया है। हाल ही में सुजुकी ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन बेचने का निर्णय लिया है वह है टोयोटा। आपको बता दें टोयोटा जो है एक जापानीज कंपनी है, और जापानीज कंपनी होने के साथ साथ इन्होंने टोयोटा और मारुति सुजुकी जो है दोनों ने करार किया है कि भारतीय बाजार में एक दूसरे के वाहन को बेचेंगे और प्रमोट करेंगे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके सामने लाया, और साथ ही साथ क्विज को भी रखा, जिससे कि आप दोनों आसानी से याद रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे, साथ साथ परीक्षा में पूछे जाने पर सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपसे भी इसे गुजारिश है कि अगर पसंद आया तो अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।